जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पैरा मेडिकल 2021 जो काउंसलिंग होगा अभी, उसमें कितने रैंक तक के स्टूडेंट को 100% फार्मेसी मिलेगा ही मिलेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ 100%? तो मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगा नहीं, 100% आपको मैं प्रूफ दिखलाऊंगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ दिखलाऊंगा। ओके, उसके बाद फिर आप लोग खुद से बोलोगे यस ऐसा हो सकता है। तो मैं सिर्फ मुंह से बोलने से आपको भी बिलीव नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से बोलने से आपको बिलीव एकदम नहीं करना चाहिए। मैं आपको डाटा दिखलाऊंगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ दिखलाऊंगा। ओके, और मैं अभी दिखलाऊंगा कि कितना सीट है। तो आपको पता होना चाहिए इस साल कितना सीट है। इस साल लगभग 300 लगभग, या टोटल आपको पता ही होगा। सीट मैट्रिक्स अगर आप देख चुके हो तो 300 सीट है, ठीक है। 100% 300 सीट ही है, आप लोग भी कंफर्म हो। तो उस पिछले साल कितना था? सिर्फ 60 सीट था। ओके, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 महीना पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर रखा था, उसमें मैं बता रखा था कि इस साल 100% चांस, 100% ही आपका 4 कॉलेज बन के तैयार है, सीट ऐड होगा, आप लोग में ऐड होगा। आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे थे नहीं सर आपको कौन बोल दिया ऐसा होगा। मेरा आप लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि मेरा कोई दोस्त पढ़ रहा है, मैं कोई बोल रहे हो मेरा भाई पढ़ रहा है, उसको नहीं पता, वो तो आपको कैसे पता? तो आप ऑलरेडी देख चुके हो ना, सीट ऐड हुआ है, 4 कॉलेज ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर जिनको बिलीव नहीं हो रहा है, आप चैनल पे देख देख सकते हो, वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ 2 महीना पहले का वीडियो, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। तो टोटल इस साल कितना सीट है? 300 सीट है, देख सकते हो ये रहा। तो 300 को मैं क्या कर दिया हूँ, कैटेगरी वाइज में इसको क्या कर दिया हूँ, है ना, डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे देख सकते हो जनरल में कितना सीट है, 40%, ईडब्ल्यूएस में 10%, ईबीसी में 18%, ओबीसी में 12%, एससी में 16%, एसटी में 1% और आरसीजी में 3%। तो इसको मैं बायफर्केट कर दिया हूँ हर कैटेगरी वाइज। ओके, जस्ट ए सेकेंड, ये देखो। तो अगर इसका 40% किया जाए 300 का, तो 120 हो जाएगा। अगर इसका 10% किया है तो 30, इतना 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 इस तरह, ठीक है, इसी तरह से। तो ये जस्ट इस सेकेंड, इसको थोड़ा और स्मॉल करना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर जनरल में जो भी स्टूडेंट्स का रैंक 120 है, ठीक है, हाँ 120 है, तो उन्हें 100% क्या मिलेगा? फार्मेसी मिलेगा ही मिलेगा। 100% में बोल रहा हूँ फार्मेसी मिलेगी, लेकिन ऐसा बोला हूँ 120, सिर्फ 120 नहीं, 120 से ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी मैं अभी बतलाऊंगा। ओके, पैनिक नहीं होना है आप लोगों को। कितने रैंक तो को लास्ट बार मिले था वो भी मैं बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा, बोलूंगा नहीं आपको, मैं डाटा दिखलाऊंगा, ठीक है, कट ऑफ दिखलाऊंगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में जिसका रैंक 30 है उसे 100% मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ईबीसी में जिनका रैंक 54 है, तो ये मैं बोल दूँ कि यूआर में ये ना, ये 120 सीट जो आपके लिए, ये फार्मेसी का 120 सीट है। तो 120 सीट मतलब क्या, 120 रैंक तक, 1 से लेके 120 रैंक तक अगर ईडब्ल्यूएस का कोई स्टूडेंट है, तो ईडब्ल्यूएस की अपने कैटेगरी में रैंक होना चाहिए 30 तक, ठीक है। किसी यूआर में नहीं, आपके अपने कैटेगरी में 30 तक रैंक होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे मैं और लॉजिक बतलाऊंगा। उसके बाद ईबीसी का कोई स्टूडेंट है तो उसके अपने कैटेगरी में रैंक 54 होना चाहिए। उसी तरह से बीसी या ओबीसी का स्टूडेंट है कोई, तो उसके अपने कैटेगरी में 36 होना चाहिए। एससी का अपने कैटेगरी में इतना, एसटी का अपने कैटेगरी में इतना, और ई आरसीजी का अपने कैटेगरी में इतना रैंक होना चाहिए। गॉट इट? आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कितने रैंक तक को और मिलेगा। देखो, तो 120 तक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जितना 120 रैंक है ना, यहाँ मान लो ये 1 है, 1 से 2 3 4 5 होते होते यहाँ तक 120 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसमें टोटल स्टूडेंट वाइज ही होगा? कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे तो लगता है इसमें हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट लड़की होगी 120 में, ठीक है। तो इसमें से जितना, मान लीजिए 120 है ना, अगर 120 में आप ऐसा बिलीव कर लो कि मुझे तो लग रहा है लगभग, है ना, 50 के आसपास, 50 के आसपास इसमें क्या होगा, लड़की होगी, 100% होगी। 100% नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी आपको खुद अपना लॉजिक लगा लो, कितना लग रहा है आप लोग को, लड़की कितना से आप लोग से पढ़ने में तेज है? 50 तो मुझे लग रहा है कि 50 सीट इसमें गर्ल्स का होगा। 50 ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, सही है। कितना मानूँ, 45? चलो 45 लेके चलते हैं, सेफ साइड लेके चलते हैं, ठीक है। 40, इससे ज़्यादा तो आप नहीं हो सकता है, इससे कम आपको सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेके 120 तक है टोटल सीट। इसमें क्या हो गया, 14 लड़की है। तो जो टॉप 40 में होगी 120 में, वो फार्मेसी क्यों करेगा? पागल तो ही नहीं, वो कहाँ जाएगी, वो जीएनएम करेगी। 100% जीएनएम करना चाहिए उसे, वो करेगी भी। तो 40 सीट निकल गया, वो किधर चला गया, जीएनएम करने। तो 120 में 40 चला गया ऊपर वाला, तो नीचे से 40 ऊपर घुसेगा ना। तो 120 सीट है, नीचे से ऊपर से 40 चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, 40 ऐड करूँगा। क्यों ऐड करूँगा? क्योंकि 40 नीचे वाला स्टूडेंट ऊपर आ गया ना, तो आपका रैंक नीचे से जो 40 था, यानी कि 160 वाले रैंक ऊपर आ गया, इनको भी चांस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है, जो अभी जो फार्मे आप लोग जो डिप्लोमा वाला फॉर्म भरे हो, वो कौन कौन फॉर्म भरा होगा? पक्का मैं बोल रहा हूँ, ये जो बंदा उसका तैयारी कर रहा होगा नीट का, उसमें से बहुत स्टूडेंट होगा। तो इसमें से मैं मान लूँ कि 20 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका नीट निकल गया होगा। 10 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग नहीं, बॉयज़ के लिए। और 10 स्टूडेंट ऐसा होगा जो आउट ऑफ स्टेट गया होगा कोर्स कोई करने के लिए। यानी कि जैसे आप लोग पागल हो कि मुझे फार्मेसी ही चाहिए, तो कितना पागल ऐसा भी होता है ना कि मुझे
MBBS ही करना है। कितना पागल ऐसे था कि मुझे नीट ही, मुझे ना IIM ही चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह होता है ना, बहुत स्टूडेंट सबका अपना अपना है ना ख्वाहिश होता है। तो इसी तरह से बहुत, तुम्हें कितना है ना, मान लो 40 स्टूडेंट का अगर नीट नीट भी निकला होगा, 40 नीट निकला ही होगा यार, उसका 20 और ऐड कर दो, क्या 40 गर्ल्स हो गया तो कितना होगा, 40 80 हो गया, और 100, ठीक है। तो 100 अप्रॉक्स में बोला, 100 ये तो मैं बोल रही हूँ, और इतना रैंक है तो ये तो कोई काट ही नहीं सकता है। लेकिन इसमें मैं लॉजिक लगाया हूँ ना, इसमें 100 सीट और ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया 220, लेकिन 220 में बोला हूँ ना, लेकिन अगर आपको मैं रैंक दिखाऊंगा ना तो आप शौक हो जाओगे कितने तक को मिला था लास्ट ईयर। उसके बाद EWS में देखो, देखो अब इसके बाद में बोल एक लॉजिक दिखलाता हूँ। 1 से लेके 120 तक है, ये UR का रैंक, ये ना UR मतलब क्या, अनरिजर्व, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। लेकिन ये 10%, 18%, 12% जो आप देख रहे हो, ये सब रिजर्व, इनके कोटे कोटे का रिजर्व है, रिजर्वेशन कोटा, इसका कोई सीट छीन नहीं सकता है। तो ये 1 से लेके 120 तक जो बच्चा है, 1 2 3 4 5 ये रैंक जो लाया है, आपको क्या लगता है ये पूरा जनरल का ही बच्चा होगा? नहीं, ये जनरल का स्टूडेंट नहीं होगा। इसमें कुछ स्टूडेंट पक्का ऐसा होगा जो है ना, वन, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। इसमें पक्का ऐसा स्टूडेंट होगा, कुछ स्टूडेंट 1 से 20 में जो EBC का भी बच्चा होगा, कुछ OBC का भी बच्चा होगा, कुछ ST का बच्चा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि वन जनरल रैंक 1 से लेके 120 तक, आपको पता होना चाहिए कि UR के रैंक का जो भी स्टूडेंट हो, UR के स्टूडेंट्स, उन्हें सिर्फ एक ही रैंक मिलता है, UR रैंक। लेकिन अगर कोई SC ST EBC, UR के अलावा जितना भी अगर कैटेगरी है, उन्हें दो रैंक मिलता है, एक UR रैंक और एक उसके अपने कैटेगरी में रैंक। तो अगर कोई बंदा EBC का, अगर उसका UR रैंक है ना, उनको दो रैंक मिला है ना, कि UR एक अपना रैंक, कैटेगरी रैंक, अगर उनका UR रैंक 120 तक में आ गया तो वो बच्चा इधर आ जाएगा। अब जो बच्चा इधर आ गया उसका ये सीट खाली हो गया, तो ये सीट जो खाली हो गया मान लो, तो नीचे वाला बच्चे को ऊपर चांस मिलेगा ना। उसी तरह से क्या होगा, EBC का भी बच्चा इधर कुछ आया होगा, कुछ ST का बच्चा होगा, कुछ है ना ऐसी, कुछ RCG का बच्चा इधर आ गया। क्यों? क्योंकि इनका रैंक है ना 120 के अंदर आ गया, यानी कि 1 से लेके 120 के तक में कुछ स्टूडेंट पक्का ऐसा होगा। ऐसा लग रहा है आपको कि एक भी जितना UR में 120 के पूरा सिर्फ जनरल का ही स्टूडेंट होगा? नहीं, इसमें 100% कुछ EBC का भी बच्चा होगा, कुछ EWS, कुछ SC ST इधर आया हुआ। तो इधर जो आ गया है वो, तो इनका रैंक तो खाली हो गया ना, इधर जो ये आ गया इसका सीट खाली हो गया। तो इस सीट की तो किसको मिलेगा? नीचे वाले स्टूडेंट को ना। जैसे 54 सीट है इसमें, तो नीचे मान लिया जाए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसमें से लगभग 10 स्टूडेंट ऐसा होगा जो इधर आ गया। इसमें से भी मान लो 10 स्टूडेंट ऐसा होगा जो टॉप 120 में आया होगा, इसमें भी 10 स्टूडेंट होगा जो 120 में आया होगा, इसमें 10 जो 120 में आ गया, तो सब में 10 10 सीट खाली हो गया। तो नीचे का सीट मिलेगा ना, जैसे तो नीचे से 10 आएगा तो ये कितना हो गया, 58 वाले को मिल जाएगा। फिर इसमें नीचे से आ गया तो ये कितना, 46, नीचे से आ गया तो 64। तो ये तो आप समझ गए, सब 10 10 इसमें ऐड हो गया है। इसके अलावा क्या होगा कि EBC SC ST वाला, इन सब को और फायदा मिलेगा। क्या मैं बोलता हूँ, अब इनमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो क्या होगा, गर्ल्स होगी, जो जिसका रैंक क्या होगा, मतलब इन लोगों को कितना फायदा, इनमें क्या होगा कि कुछ जो है ना गर्ल्स, एक देखो, एक तो ये लोग इधर आ गया तो नीचे वाले को फायदा मिल गया, ठीक है। और इसमें ऐसा भी होगा, ऐसा मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि सब इधर आ गया तो ये सब पूरा इधर ही आ जाएगा। ऐसा भी होगा अगर ये लोग पढ़ने में पूरा शेड्यूल होगा, सॉरी, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये लोग पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज हो, UR स्टूडेंट, तो पूरा UR का ही हो जाएगा। लेकिन ये हिस्ट्री गवाह है, ठीक है, ये हिस्ट्री गवाह है। आप किसी से पूछ भी सकते हो कि ये 120 तक सीट जो है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चा जो है तो ना UR का ही होता है। ये हिस्ट्री गवाह है, आप कहीं भी देख सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, कोई भी रिजल्ट उठा के देख सकते हो। इसमें UR में मैक्सिमम बच्चा UR का ही हो, वो लोग ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ST में क्या होगा, कुछ इसमें गर्ल्स होगा, इसमें भी कुछ गर्ल्स होगा, इसमें भी कुछ गर्ल्स होगा, ये आपका है, ठीक है। इसमें भी कुछ गर्ल्स होगा, तो ठीक है। तो इसमें मान लो कुछ है ना, पाँच पाँच में मान लो गर्ल्स हैं, ठीक है। पाँच क्यों मानने का, 10 मानो, ठीक है। जब मान ही रहे तो अच्छा खासा मानो, इसमें 10 10 10, तो 10 सीट वैसे खाली हो गया, 10 सीट इधर आ गया। इसमें से कुछ भी EBC SC में भी कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा ना, 100% जिसका नीट निकला होगा। 10 स्टूडेंट मान लो नीट निकला है, मैक्सिमम स्टूडेंट तो बिहार से नहीं निकलते, आपको भी पता होना चाहिए। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको विभूत चढ़ा होगा कि मुझे MBBS ही करना है, कोई और कोर्स नहीं करूँगा, तो वो सब कोर्स भी ऐड होगा ना। इसी तरह से होता क्या है ना कि आप लोग 54 तो लिखा है नाम के लिए ना, लेकिन इसमें देखते हो कि 80 वाले को भी मिल जाता है, 90 वाले को भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट ईयर का आपको मैं कट ऑफ दिखलाता हूँ कि लास्ट ईयर कितने वाले तक को मिला था। लास्ट ईयर तो सिर्फ 60 सीट था ना, तो फिर भी देखो कितने रैंक तक को मिला था फार्मेसी। ओके, तो ये देखो, आपको दिख रहा है ना,
देखो गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स अगमकुआं गाजियाबाद है ना, पटना से में लास्ट ईयर का है, ठीक है। लास्ट ईयर से भी एक ही कॉलेज में था फार्मेसी, ठीक है। तो ये रहा फार्मेसी का, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो देखो जो बच्चा जनरल से था 5 से लेकर 230 तक, अब देखो सीट था 60, लेकिन 230 तक को कैसे मिल गया? अनफॉर्चुनेट, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वही जो लॉजिक में समझाया हूँ ना, वही लॉजिक इसमें भी लगा है। कुछ गर्ल्स चला गया, कुछ गर्ल्स मतलब कुछ गर्ल्स उसमें से हो गया, कुछ नीट निकल गया, किसी को कितना को करना ही नहीं है फार्मेसी। कितना लड़का क्या किया, फार्मेसी ऑप्शन नहीं डाल के कितना कर दिया, एलटी फर्स्ट में डाल दिया, कितना ओटी डाल दिया, ठीक है। तो आप लोग मार जो कर रहे हो फार्मेसी के लिए, आपको पता होना चाहिए लोग अभी बी फार्मा करके भी घर पे बैठा है, उन्हें भी जॉब नहीं मिल रहा है। पता नहीं आप लोग कौन ऐसा आइडिया दे रहा है कि फर्स्ट में सिर्फ मारे जा रहे हो डी फार्मा। किसी को आप ये लॉजिक करना, बिहार में ऐसा है ना, लोग लॉजिक नहीं लगाता है। देखता है कि वो क्या कर रहा है, भैंस चढ़ा रहा है, मैं भी भैंस चढ़ाऊंगा, गाय नहीं चढ़ाऊंगा वो भी भैंस ही चढ़ाएगा, ठीक है। तो दूसरे के बोलने पे नहीं जाना है, सोचो समझो, है ना। उस बंदे से पूछो जो कोई कोर्स कर रखा है, जो जॉब कर रहा है, बोल रहे आप लोग मुझे गवर्नमेंट चाहिए। अरे यार, अगर आप एलटी कर लो, लैब टेक्नीशियन, इनका अच्छा डिमांड है, इनका भी अच्छा खासा डिमांड है। अगर आप एलटी कर रहे हो तो कहीं भी जॉब कर सकते हो। ये डिप्लोमा वाला क्या करेगा, फार्मेसी वाला, इनके पास ही दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा ये कुछ नहीं उखाड़ सकता है। देखो क्या करेगा ये फार्मेसी वाला। फार्मेसी आप कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, जॉब खोजोगे, जॉब मिलेगा नहीं, वो मैं जानता हूँ, जॉब मिलने वाला नहीं। क्यों? अब उसको एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ है नहीं। या आप अब आपका रखे हो बिहार से, आपको आउट ऑफ स्टेट जाने में भी वो थोड़ा होता है ना, सर्कमस्टांसेस, मुझे मैं गया नहीं हूँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ हेजिटेशन। उसके बाद रेफरेंस मैक्सिमम का नहीं होगा जो आप लोग जाओगे बाहर। तो आप लोग करोगे क्या, कोई दुकान शॉप है ना, मेडिकल स्टोर आप लोग ज्वाइन करोगे, मेडिकल स्टोर उसमें ज्वाइन कर लोगे आप। मेडिकल स्टोर हो गया, उसके बाद क्या करोगे, मैक्सिमम को तो ये भी नहीं पता कि फार्मेसी करने के बाद होता क्या है। तो देखो फार्मेसी में आपके पास दो ऑप्शन है। एक है फार्मेसी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन जो कंपनी है जो दवा बनाती है, आपको उसमें जॉब मिलेगा। तो वो डिप्लोमा वाले को हायर शायद ही करता है, उसके लिए आपको बी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। तब आपको वो हायर भी करेगा। उसका सैलरी बताया कितना देता है वो प्राइवेट में? मैं सैलरी बोल ही दूँ, 8,000 से स्टार्ट होगा सैलरी, आपको 12,000 से इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को डी फार्मा में नहीं बोल रहा हूँ, जो बी फार्मा कर रखा है, आपका जो सुपर है ऊपर, ठीक है, उन्हें इतना ही सीट मिलता है, उन्हें इतना ही क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। लेकिन इसी में अगर जिसके पास टैलेंट है, टैलेंट पता है ना, टैलेंट तो कहीं रुक नहीं सकता है, उनका सैलरी फिर समझ लो 50K, यानी 50,000 से भी ऊपर है। तो टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो फार्मेसी करने के बाद, कि खुद का किल वो कहते हैं डिस्पेंसरी खोल सकते हो। उसके बाद जैसे अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आप स्टोर नहीं खोल पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डिग्री ना, आप अपना डिग्री किसी को दे सकते हो। नहीं देखते हो आप लोग जो इतना मार्केट में इतना दुकान खुले रहता है मेडिसिन का, तो लोग अपने खुले रहता है नहीं। जैसे आप लोग पास कर लियो, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, अपना डिग्री उसे दे दोगे, बोले बोले आप तुम खोलो। अब वो क्या करेगा, हर मंथ कुछ रुपया आपको देते रहेगा, ठीक है। कितना होता है मुझे नहीं, मुझे सालाना चाहिए, कितना मंथली चाहिए, इसी हिसाब से होता है, ठीक है। तो यही वर्क है। अगर आप एल लैब टेक्नीशियन सब करते हो ना, तो आप खुद से खोल सकते हो। कोई डॉक्टर होगा ना, मैक्सिमम कितना डॉक्टर होता है, 10 5 6 डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड सैंपल ले सकते हो। ये सब ऑप्थेल्मिक वाले भी खुद से चश्मा दुकान खोल सकता है, और क्या कर सकता है, आँख चेक कर सकते हो आप लोग, ओके। तो ये तो हो गया आउट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ देखो जनरल वाला कितना रैंक गया था, 5 से लेकर 230 तक, ओके। उसके बाद देखो जो बंदा ST ST EBC है, उसका मैं अपने कैटेगरी में बोल रहा हूँ, आपके अपने कैटेगरी में, आपको UR रैंक नहीं दिखना है, आप अपने कैटेगरी में रैंक बोल रहा हूँ, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो ST का बच्चे को मिला था लास्ट बार 5 रैंक वाले को, यानी कि एक ही सीट था। 4 रैंक तक कहाँ गया, वो 4 रैंक तक ऊपर गया, मतलब गर्ल, ठीक है। या फिर कोई और वो सिलेबस वो कुछ उसे कुछ और मिल गया। उसके बाद SC में देखो 16 रैंक वाले को मिला था, 16 से 48 रैंक तक, इतने रैंक तक के बच्चे को मिला था। तो 16 17 18 19 20 ऐसे ऐसे बीच आप लोग 48 तक बोलूँगा, इतने तक कोई सीट था ही कहाँ जो मिलेगा। तो इससे बीच वाले जितना स्टूडेंट था ना, कहीं गायब हो गया, मतलब किसी को कोई और सीट मिल गया, किसी को कोई और सीट मिल गया, ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद BC में देखो, BC में मिला था 143 से लेके 186 तक। उसके बाद EBC में देखो मिला था 64 से लेके 102 तक। तो आप बोलोगे इतने पूरे बच्चे को मिला था, पूरा मैं बोल रहा हूँ पूरे को नहीं मिला था। उसमें से मैक्सिमम बच्चा कहाँ चला गया, कोई और कोर्स, किसी को एल्टी मिल गया, किसी को ऑप्थेल्मिक मिल गया, कोई समझदार होगा तो LT ले लिया होगा, OT ले लिया होगा, ठीक है, इसी तरह से हुआ होगा। इसमें कुछ कुछ गर्ल्स निकला होगा, ठीक है, ऐसा भी होगा ना। इसी तरह से हो गया। तो उसी तरह से RCG का देखो, देखो RCG, ये रहा RCG 205 से लेके 242 तक, गर्ल्स भी इधर आ गई, ठीक है, इनको मिला था। ANM का कट ऑफ देखो कितना गया है, लेकिन ये प्राइवेट है शायद, है ना। हम्म, ठीक है। तो देख लियो आप लोग, आगे क्या करना है आप लोग को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो मैं फिर से वन मोर टाइम बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो।
आप देख लो मैं कितने क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि आपको इतने अच्छे से कोई बेहतरीन है ना समझा सके, समझाता भी होगा बट इतने मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रखा हो, आपका कुछ है ना मतलब जो भी डाउट होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा, आप उन लोगों में कुछ होप जगा होगा कि यस मुझे भी इस साल सीट फार्मेसी में मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।